फोटो लेके शेयर कर रहे हो, ये सब गलत है सर जी। फोटो महारानी अहिल्याबाई होलकर की नगरी और मध्य प्रदेश के मिनी बॉम्बे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं हूं इंदौर रेलवे स्टेशन पर और आपको लेकर चल रहा हूं एक और नए सफ़र पर। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ एक और नए रोमांचकारी सफ़र के लिए। तो दोस्तों, ये है इंदौर जंक्शन का मेन एंट्रेंस गेट और आज हमारी यात्रा 02944 इंदौर दौंड सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन में होने वाली है। अपनी इंदौर दौंड स्पेशल 4:30 पर इंदौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से छूटती है और उज्जैन, रतलाम, गोधरा, बड़ोदरा, सूरत, कल्याण, लोनावाला के रास्ते अगले दिन सुबह 8:55 पर पुणे जंक्शन पर पहुंचती है और अपना 965 किलोमीटर का सफ़र 15 हॉल्ट के साथ 16 घंटे और 25 मिनट में तय करती है। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं देवा राजेश ब्लॉग और यहाँ नो ड्रामा, नो कॉमेडी, ओनली एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक और नए सफ़र पर इंदौर से पुणे। तो घूमो इंडिया मेरे साथ। तो आइए चलते हैं अंदर। और वो सामने डिस्प्ले बोर्ड पर दिख रहा है इंदौर दौंड स्पेशल 16:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर होगी। और दोस्तों, अगर मैं इंदौर जंक्शन की बात करूं तो इंदौर जंक्शन पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें 4 प्लेटफॉर्म यहाँ हैं जिस जगह मैं चल रहा हूं। मैं अभी एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चल रहा हूं और 2, 3, 4 उस तरफ हैं। उसके बाद जो 5 नंबर और 6 नंबर जो प्लेटफॉर्म हैं वो उस तरफ हैं। तो ये आपको ऊपर लिखा दिखाई दे रहा होगा, पैदल पुल प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4। आपको पुल के उस तरफ एक और दूर बोर्ड दिखाई दे रहा होगा जिस पर इंदौर लिखा है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 उस तरफ हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर। अभी टाइम हुआ है 3:40 और अभी अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो गाड़ी खड़ी है वो है नई दिल्ली इंदौर स्पेशल। तो अभी अपनी ट्रेन का जो यहाँ से डिपार्चर है वो 4:30 बजे का है, शाम 4:30 बजे का। तो हो सकता है 4 बजे तक वो प्लेटफॉर्म पर आएगी। उसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत होगी। एक पानी की बोतल दे दो और बिस्किट दे दो। बिस्किट कौन कौन से? ये बॉन कितने का है? एक ये दे दो। और गुड डे ये कितने का है? 30। एक ये दे दो और कुछ नमकीन का पैकेट हो तो वो भी दे देना एक। कितने हुए? 30 और 10 40 और ये 50 और 65। तो 02944 इंदौर दौंड सुपरफास्ट स्पेशल अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई है। कि कोचेज की पोजीशन की बात करूं तो इसमें टोटल 23 डिब्बे हैं। लोकोमोटिव और लगेज वैन को छोड़कर आगे 3 सेकंड सिटिंग क्लास के डब्बे हैं। एक AC 2 टियर है, 5 AC 3 टियर हैं और 10 स्लीपर हैं। और उसके बाद पीछे 2 सेकंड क्लास सिटिंग हैं, एक जनरेटर वैन है और गार्ड वैन है। पेंट्री कार इस ट्रेन में नहीं है। तो जब भी आप इस ट्रेन में सफ़र करें तो अपना खाने पीने का जो सामान है वो साथ लाएं, क्योंकि ट्रेन में अंदर पेंट्री नहीं है।
और आज मेरा जो रिजर्वेशन है वो S1 में 71 नंबर है, साइड लोअर सीट है। तो ब्लॉग बनाने के लिए साइड लोअर सीट बहुत ही अच्छी होती है और मुझे ये सीट बहुत पसंद है। ये है अपना S1, एकदम ब्रांड न्यू कोच है। और अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूं तो एकदम साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। और इस साइड में 6 सीट हैं। ये एक साइड अपर है, सामने नीचे एक साइड लोअर सीट है और हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। इधर भी है, इधर भी चार्जिंग पॉइंट हैं। और नीचे से साफ़ सफाई आप देखो तो बहुत ही अच्छी है। तो ये है अपना 71 साइड लोअर। तो दोस्तों अब मैं अपनी सीट पर बैठ गया हूँ और अब अपनी ट्रेन आधा घंटे बाद अपने सफ़र पर निकलेगी। एक मिनट, ध्यान रखना बेटा अपना। तो अपनी 02944 इंदौर दौंड सुपरफास्ट स्पेशल अपने तय समय 4:30 पर इंदौर से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो गई है। बाय बाय इंदौर। और ये जो सामने आपको एक गलियारा दिख रहा है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 से प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 पर आने का रास्ता है। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6। और 6 नंबर पर खड़ी है लोकमान्य तिलक बरेली इंदौर एक्सप्रेस। इंदौर वेरावल महामना एक्सप्रेस। लक्ष्मीबाई नगर को स्किप करते हुए हमारी दौंड स्पेशल तो अपनी इंदौर दौंड स्पेशल देवास जंक्शन पर पहुंच गई है। और इंदौर से इसकी दूरी जो है वो 38 किलोमीटर है और ये अपने तय समय से यहाँ पर 16 मिनट लेट पहुंची है। तो अपने तय समय 4:58 की जगह 5:18 यानी कि 20 मिनट देरी से देवास जंक्शन से अपनी ट्रेन रवाना हो गई है।
पूरा यू के आकार का कर्व लेती है। तो हमारी दौंड स्पेशल उज्जैन जंक्शन पर पहुंच गई है और इंदौर से इसकी दूरी 79 किलोमीटर है और यहाँ जे अपने तय समय से 5 मिनट की देरी से पहुंची है। तो आप सभी का उज्जैन महाकाल की नगरी में हार्दिक स्वागत है। हमारी ट्रेन अपने दूसरे स्टॉपेज उज्जैन पहुंच गई है और उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर महादेव, वो उज्जैन में ही है। और जो कहते हैं जो उज्जैन महाकाल की पूजा करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद अपनी ट्रेन उज्जैन महाकाल की नगरी से रवाना हो गई है। अब अपनी दौंड स्पेशल नागदा जंक्शन पर पहुंच गई है और ये यहाँ पर अपने तय समय से 5 मिनट की देरी से पहुंची है। छः बजकर 45 मिनट इसका पहुंचने का टाइम था और 6:53 पर पहुंची है, यानी कि 8 मिनट लेट। और इंदौर से जो इसकी दूरी है वो 134 किलोमीटर है। तो दोस्तों अपने तय समय से 8 मिनट लेट, 6:50 का इसका यहाँ से छूटने का टाइम था और 6:58 पर अपनी दौंड सुपरफास्ट स्पेशल नागदा जंक्शन से रवाना हो गई है। तो ये 175 किलोमीटर दूर है इंदौर से और यहाँ इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। हाँ बिल्कुल, मैं भी उतरूँगा नीचे। तो दोस्तों रतलाम मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रमुख शहर है और रतलाम अपनी साड़ियों और रतलामी सेब के लिए ख़ास तौर से जाना जाता है क्योंकि यहाँ का रतलामी सेब जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। और आपको इस पूरे मालवा के क्षेत्र में जो ये मालवा पड़ता है इसमें आपको पोहे हर जगह मिलेंगे। तो ये रतलाम पर आपको एक और स्टॉल दिखेगी जहाँ पर ये सैनिटाइज़र और मास्क, कोविड से रिलेटेड हर चीज़ बेचते हैं। तो अपने तय समय से 3 मिनट की देरी से 7:50 पर रतलाम जंक्शन से हमारी दौंड स्पेशल का छूटने का टाइम था और 7:53 पे ये यहाँ से छूटी है। यहाँ से अजमेर और खंडवा के लिए भी लाइन निकलती है। तो अब हमारा खाना आ गया है। मैंने जो खाना ऑर्डर किया था 2 थाली
से घूमते आए हैं चारों तरफ से। पहले बोल रहे हैं एसी में पहुंच गए हैं। ये लो 120 तो इसमें से काटो। 120 रुपये देने हैं आपको। 120 दोनों का हो गया। 240 हुए ना, 20 रुपये और देने हैं। ये तो हो गया आपका। अब मुझे 100 मुझे आप दे दो 100 रुपीज़ बस। उतारने पड़ेंगे लेकिन ऊपर चढ़ने के पहले शूज़ उतारने पड़ेंगे। खाना खाने के लिए मुझे भी सीट खोलनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग चल रही है। दोस्तों अब अपना खाना आ चुका है और अब खाना खाते हैं और उसके बाद फिर मेघनगर आने वाला है। उसका अराइवल और डिपार्चर आपको दोनों दिखाऊंगा। तो ये है अपना खाना जो मैंने मंगाया था। 120 रुपये की थाली है। तो दोस्तों अब अपनी ट्रेन अपने 5वें स्टॉपेज मेघनगर पर आ गई है और इंदौर से इसकी दूरी 256 किलोमीटर है और अपने तय समय से ये यहाँ पर 10 मिनट लेट पहुँची है। दौंड स्पेशल अपने 5वें स्टेशन मेघनगर से रवाना हो गई। तो अपनी दौंड स्पेशल दाहोद स्टेशन पर आ गई है और अगर इंदौर से इसकी दूरी की बात करें तो ये 289 किलोमीटर दूर है इंदौर से और यहाँ ये अपने बिल्कुल राइट टाइम पर पहुँची है। अब हम एमपी से निकलकर गुजरात में प्रवेश कर गए हैं। पानी उधर है, वो रहा पीछे लिख रहा है ना, वो देखो पानी, पीने का पानी। अब अपनी दौंड स्पेशल गोधरा जंक्शन पर पहुंच गई है और अगर इंदौर से इसकी दूरी की बात की जाए तो ये 362 किलोमीटर दूर है इंदौर से और हमारी ट्रेन का ये 7वां हॉल्ट है। और मैं आपको बता दूं ये वही गोधरा स्टेशन है जो गोधरा कांड के लिए जाना जाता है। यहीं पर ही ट्रेन में आग लगाई गई थी। तो अभी रात के लिए ये अपना आखिरी स्टेशन कवरेज है। इसके बाद हम सुबह 6 बजे आपको कल्याण पर मिलेंगे और अब मैं आपको बता दूं इसके बाद हमारी जो ट्रेन है वो अपने 8वें स्टॉपेज बड़ोदरा जंक्शन पर रुकेगी जो इंदौर से 435 किलोमीटर दूर है। उसके बाद 9वें स्टॉपेज सूरत पर रुकेगी जिसकी इंदौर से दूरी 565 किलोमीटर है। उसके बाद अपने 10वें स्टॉपेज वासी रोड जिसकी इंदौर से दूरी 731 किलोमीटर है और उसके बाद अपने 11वें स्टॉपेज भिवंडी रोड जिसकी दूरी इंदौर से 808 किलोमीटर है। तो अब अपन सुबह आपको 6 बजे मिलेंगे कल्याण जंक्शन पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए।
फोटो लेके शेयर कर रहे हो, ये सब गलत है। सर जी किसी फोटो को यार शेयर कर रहे हो आप। आजकल अभी वो तो रात है, अभी अगर दिन होता ना तो मैं यहीं आप पे अपना ले आपको सकते हो, 20 पूरे जने उसका हाँ नहीं। देखो मेरी बात सुनो, आप अपना पर्सनल ले सकते हो, सब काम कर सकते हो। आप यहाँ पैसेंजर हो, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ये सार्वजनिक चीज़ मैं इसका नहीं आपकी कर सकते। हर बात मान रहा आप हूँ, ट्रेन का भी इसमें ले रहे हो, आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म का ले रहे हो, सब चीज़ का कर रहे हो, ये अब गलत है। आप तो सुप्रभात दोस्तों, महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। अब हम पहुंच गए हैं अपनी ट्रेन के 12वें स्टॉपेज कल्याण जंक्शन पर। इंदौर से इसकी दूरी 827 किलोमीटर है। तो अपने राइट टाइम 5:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अराइवल हो गई है। रात को क्या हुआ था कि जब मैं गोधरा स्टेशन पे ट्रेन का अराइवल का वीडियो बना रहा था और आपको बता रहा था कि अब मैं सुबह कल्याण पर आपको मिलूँगा, तो उस समय कुछ पुलिस वाले थे जो आ गए थे वहाँ पे, आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, तो इसलिए मैं रात को आपको बता नहीं पाया था पूरा। अभी हमारे कोच के ज़्यादातर सभी लोग सोए हुए हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग पूना जाने वाले हैं। ये है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। सामने जो आपको दिख रही है ये पूरी सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला है। और कल्याण से निकलने के बाद करजत पहुंचने से पहले आपको कुछ ऐसे नज़ारे नज़र आएंगे जो बहुत ही सुंदर हैं। और अभी सुबह के 6:25 हुए हैं और ये जो सुबह का ये जो नज़ारा है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर, मतलब इसे अविश्वसनीय नज़ारा कह सकते हैं। पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं, ऊपर वहाँ कुछ लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही होंगी आपको। तो अपनी दौंड सुपर स्पेशल अपने 13वें स्टॉपेज करजत पर आ गई है। तो अपनी ट्रेन का सिग्नल ग्रीन हो गया है। अब यहाँ के बाद जो घाट सेक्शन शुरू होता है वो बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ से हमारी ट्रेन में 2 लोकोमोटिव पीछे और जोड़े गए हैं जो हमारी ट्रेन को पीछे से पुश करेंगे और हमारा वाला लोकोमोटिव आगे से ट्रेन को पुल करेगा,
क्योंकि खंडाला घाट पर बहुत सारी जगह चढ़ाई है और बहुत सारी जगह ढलान है, यानी अप एंड डाउन ट्रेन होती रहेगी। तो उसके लिए पीछे 2 लोकोमोटिव और जोड़े गए हैं। और यहाँ से अब जो घाट सेक्शन शुरू होता है उसी को खंडाला घाट सेक्शन कहा जाता है। जिसके लिए आमिर खान ने गाना भी गाया था, आती क्या खंडाला। अब हमारी ट्रेन को एक लोकोमोटिव आगे से खींच रहा है और 3 लोकोमोटिव हैं पीछे, जो पीछे से पुश कर रहे हैं। और सामने सनराइज होता हुआ बहुत ही प्यारा नज़ारा। अब यहाँ से हमारी ट्रेन बहुत ऊंचाई पर चढ़ेगी। खंडाला घाट। पास हैं कि बिल्कुल ट्रेन से छुप रहे हैं। हमारी ट्रेन पेड़ों से बिल्कुल छुपती हुई जा रही है। एक और टनल
अभी अपनी ट्रेन सामने वो जो ब्रिज दिख रहा है उस ब्रिज के ऊपर से निकलेगी। सुबह के 7 बजे हैं और आप अगर देख रहे होंगे तो सह्याद्री पर्वतों के ऊपर धुंध छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं और बहुत ही अमेजिंग मौसम नज़ारा है, बहुत ज़्यादा।
खंडाला रेलवे स्टेशन। ऐसा ना सोचें कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है, कभी भी बारिश हो सकती है। और अब अगर आपको सामने दिख रहा हो तो हमारी ट्रेन एकदम ढलान में जा रही है, नीचे बहुत नीचाई पर जा रही है। लोनावला रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए। तो अब अपनी दौंड स्पेशल अपने 14वें स्टेशन लोनावला पर पहुंच गई है और इंदौर से जो इसकी दूरी है वो 901 किलोमीटर है। और जो खंडाला घाट सेक्शन पड़ता था वो करजत से और लोनावला के बीच में ही पड़ता है। अब यहाँ के बाद घाट सेक्शन नहीं है। तो अब लोनावला पर मैंने चाय ली है क्योंकि लगभग 7:30 बज चुके हैं। जल्दी करो, इसका बैग तो कोई अपना ट्रेन में बैग छोड़ गया है और उन्होंने लोनावला पर हमारे पुलिस भाई को फ़ोन किया है, बोल रहे हैं मेरा बैग रह गया है करजत पर रह गया है उनका बैग। करजत से फोन आया था, हाँ एक आदमी का फोन यहाँ पे जो कर्जत यहाँ आदमी उतरा है तो ये हो सकता है उनका है। अभी आप तो लोगों बोला का नहीं उसमें है स्वीट है, आप लोगों का नहीं है क्या है? हाँ तो एक बार मतलब मिठाई है, मिठाई। जर्किन है, मिठाई है। हाँ तो वो देखो शायद वो बॉक्स वो पीले रंग का ये। देखो मिठाई है। हाँ हाँ बरोबर 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 हाँ बस ठीक है, तो यही है यही है। नहीं है नहीं ना, तो अभी ये उतार के लेते हैं। और वो बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल रहे हो ना मिठाई है तो बरोबर उसमें मिठाई निकला है ना। मिठाई है। हाँ फिर तो उनका ही है। हाँ उनका ही है, बराबर उनका ही है। हाँ ठीक है, तो आपका इधर का किसी का सीट वाला नहीं? नहीं तो फिर उनका ही है, बरोबर है फिर तो। उतार के हाँ वाले जो फोन आया था उसमें बिल्कुल 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 सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम। अभी मेरे को मैसेज मिला था 17 और 20। तो साहब लोनावला रेलवे पुलिस सर हैं, ये नीचे बैठे थे और 2-3 लेके उतरे वो। उनके साथ एक लेडीज भी थी। हाँ लेडीज, हाँ उनके साथ एक लेडीज है और एक छोटा बच्चा भी है। वो बरोबर है, वो ही है। ठीक है, उनको हैंडओवर करेंगे हम लोग। और कुछ रह गया उनका? नहीं बस ये ही एक बैग निकला, बाकी सब ओके सर, वेलकम वेलकम। अपने आदमी उनका नंबर दरअसल हमारी ट्रेन इंदौर दौंड स्पेशल के S2 में सीट नंबर 17 से 20 के बीच में कुंदन खत्री भी परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, जिनका एक काले रंग का बैग सीट के नीचे ही रह गया था और वो कल्याण पर उतर गए। बाद में उन्हें कल्याण रेलवे पुलिस थाने में सूचना दी तो कल्याण थाने से लोनावला रेलवे पुलिस थाने में फ़ोन आया। तब लोनावला
रेलवे पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए नायक बसंत कुटे को बैग ढूंढने के लिए ट्रेन में भेजा और नायक बसंत कुटे जी ने बैग अपने कब्जे में लेकर सही सलामत पूरे सामान के साथ एएसआई देसाई जी और बसंत कुटे जी ने बैग कुंदन हारूमल खत्री के सुपुर्द कर दिया। बाद में कुंदन जी ने रेलवे पुलिस को बहुत धन्यवाद दिया और आभार प्रकट किया। सैल्यूट है महाराष्ट्र पुलिस को, जिन्होंने इतनी मुस्तैदी के साथ अपने इस कार्य को अंजाम दिया। अच्छा, वीडियो लेना है तुम्हारा, इसलिए भाग भाग आ रहे हो। ये लो, ठीक है। और सामने वाली पहाड़ी के ऊपर आपको लगे दिख रहे होंगे बहुत सारे विंड टर्बाइन। दोस्तों, अब अपनी दौंड स्पेशल अपने सेकंड लास्ट 15वें स्टॉपेज चिंचवड़ पर पहुंच गई है। और अगर इसकी इंदौर से दूरी की बात करें तो अब तक हमारी ट्रेन ने 948 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। 948 किलोमीटर हमारी ट्रेन सफ़र तय कर चुकी है। और इसके बाद अब जो इसका हमारा जो आखिरी स्टॉपेज है वो पूना है। और अब चिंचवड़ से डिपार्चर कर गई है हमारी ट्रेन। अराइवल में इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि यहाँ बहुत सारे पैसेंजर्स को उतरना था, तो वो पहले से गेट पर खड़े हुए थे। तो ये था हमारी ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टॉपेज, हमारे सफ़र का सेकंड लास्ट स्टॉपेज चिंचवड़। और इसके बाद अब जो आएगा वो पूना आएगा। और वैसे ये ट्रेन दौंड तक जाएगी। तो इसका जो लास्ट डेस्टिनेशन है, इसका जो लास्ट स्टॉपेज है वो दौंड है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक व औद्योगिक राजधानी, पेशवाओं की नगरी और महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पूना में आप सभी का स्वागत है। तो 17 घंटे और 30 मिनट में हमने 965 किलोमीटर का सफ़र तय किया है इंदौर से पूना तक। तो दोस्तों, ये था अपना आज का सफ़र इंदौर से पूना 965 किलोमीटर इंदौर दौंड सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन से। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रास्ते में जो खंडाला घाट पड़ा था वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही सुंदर था। ये जो पूरा सफ़र था ये बहुत ही रोमांचक सफ़र था, बहुत ही एक्साइटेड सफ़र था। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना।
और जब यहाँ तक आ ही गए हो तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उस पर घूंसा मारो या मुक्का मारो, बस वो दब जाना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए मेरे YouTube चैनल देवा राजेश ब्लॉग को। मिलते हैं अगली फिर एक और नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।